कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। प्रभागिन उपास्थित गीता अनुयायी मंडली, माता बेटियों बुजुर्गों मेरे पिताश्री भाई, भगवान जी की महती एवं अपार कृपा के फलस्वरूप इन दिनों हम लोग 18वें अध्याय के केवल नामकरण पर विचार विमर्श कर रहे थे। मोक्ष संन्यास योग। मोक्ष शब्द और ये अवस्था अब हमारे लिए अपरिचित नहीं रहनी चाहिए। हम भी इससे अपरिचित न रहे। भगवान की कृपा से ये समझ में आया, अंतःकरण का संस्कारों विकारों से रहित हो जाना ही मुक्त हो जाना है। अंतःकरण का अपने आप को इन संस्कारों विकारों से खाली कर लेना ही हमारे उच्च कोटि हिंदू धर्म के अनुसार मुक्ति है। अंतःकरण को राग द्वेष से छुड़ा लेना ही मुक्ति है। अंतःकरण को विषेकता से हटाना ही मुक्ति है। पर भगवान कृष्ण कहती है, क्या सदा मेरे नाम में अपने आप को लगाए रखना मुक्ति तो है ही, साथ ही साथ मेरे दिव्य दर्शन भी है। मुक्ति तो जीव को छाया की तरह मिल जाती है। जब वृक्ष अपना हो जाए या वृक्ष खरीद लिए जाए, किसी बागीचा को ले लिया जाए तो छाया मुफ्तो मुक्ति। इसी प्रकार जब जीव अपने अंतःकरण को निर्मल करके अपनी वो आंतरिक अवस्था बना लेता है जिसको मेरे प्रभु ने कहा, जब जो इंसान करे ख्वाहिशे दिल से दूर, अवस्था न हो जिसके दिल में फतूर, न उसमें खुदी हो न हो मैं तेर सकूं उसको हाथ से ल दिल उसका शेर। जब ये शानदार अवस्था उसकी बन जाती है तो वो दिव्य दर्शन के काबिल हो जाता है। काहे को लौट के आएगा वो इस जहान में, जबकि उसके मन में कोई डिमांड नहीं। नो डिमांड नो सप्लाई। जब कोई मांग नहीं तो पूर्ति कौन करेगा? खटखटाया नहीं जाएगा तो खोलेगा कौन? हम उस स्थान की ओर जाएंगे क्यों जहां के हमारी तमन्ना ही नहीं है। अपने जीवन का ठोस तजर्बा है सज्जनों और देवियों। हम लोग वहां गए जहां हमने कुछ चाह था। चाह तो भगवान ने झोली में डाल दिया, नहीं चाह तो हमारे पास नहीं आया। जब हमें संसार की वास्तविकता का पता लग जाता है तो पूर्णतः मन भगवान में जुड़ जाता है। हमारा मन प्रभु की ओर झुके बिना रह ही नहीं सकता। समझ जाता है कि संसार में सबसे बड़ा ऐप, सबसे बड़ा दोष, सबसे बड़ी कमी कि ये जीव को तृप्त नहीं करता। सब कुछ इसके पास है। जैसे फूल के बारे में कहा जाता है, चंपा री चंपा तुझ में 3 गुण, रूप रंग और वास, औगन तुझ में एक है जो भंवर न आवे पास। चंपा में गुण भी है, रूप भी है, रंग भी है
और वास भी है यानी सुगंधी भी है, लेकिन रस नहीं है। इसलिए भंवरा रस का लोभी कभी भी उसको स्पर्श नहीं करता, उस पर मंडराता भी नहीं, भू 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 भी नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। इसी प्रकार संसार में सारे गुण होंगे, हमें किसी से वाद विवाद नहीं करना, हमें किसी कटाक्ष नहीं करना, हमें किसी की आलोचना नहीं करनी, आलोचक नहीं बनना, कृतज्ञ नहीं बनना, होंगे। लेकिन इसमें एक अवगुण है, आज तक संसार ने किसी को तृप्त नहीं किया। इस पर लट्टू होने वाले अतृप्त होके गए, इस पर लट्टू होने वाली मेरी बेटियां क्या बिल्कुल बेजार और बेकरार होके गई। संसार के प्राणी पदार्थ किसी को तृप्त नहीं कर सकते, तृप्त कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हर क्षण इनमें तब्दीली आती रहती है। जिन प्राणी पदार्थों में हर क्षण तब्दीली आए वो कभी भी इंसान को तृप्त नहीं कर सकते। इतनी कैपेसिटी कहां, इतनी क्षमता कहां, इतनी उनके अंदर शक्ति भी कहां है, भी नहीं। फिर भी इंसान इनसे उम्मीद रखता है मुंह की खा के भी। तो मानिए होपिंग अगेंस्ट होप, आशा के विरुद्ध बार बार आशा रखना कोई दानाई का परिचय नहीं है, बल्कि बिल्कुल मूर्खता का परिचय है। सज्जनों और देवियों, हमें जो भगवान चारों ओर से प्रेरणा देकर के एक ऐसे पवित्र वातावरण में एक दिव्य समागम दे देते हैं, यह भी भगवान की विशेष कृपा है, सामान्य नहीं, अति विशेष कृपा। जो भगवान हमें ऐसा सुंदर, ऐसा दिव्य समागम दिया। अब इस समागम में बैठे हुए हम महाराज जी के इस पावन नाम पर विचार कर रहे हैं। मोक्ष, मुक्त हो जाना, आवागमन से छूट जाना। आवागमन में कौन आता है? भगवान जी ने कहा, भाई सांप का मस्त के जोर से वो मकसूद की सिमत बहता चले। जिसके कुछ अरमान पिछले जन्म में रह गई हैं, चाहे अरमान पवित्र हो या पवित्र, शुभ हो या शुभ, लोक संबंधी हो या परलोक संबंधी, कैसे भी क्यों ना हो, जब भी कोई मन में रह जाएंगे तो वन इज बाउंड टू कम। भगवान ने खुद कहा है, चले जोक दर जोक सब बार बार है माया के हाथों बेइख्तियार। बेइख्तियार यानी अपने अख्तियार की वश की बात नहीं है। जैसे हिस्ट्री में हम सुना करते थे, क्या नूर जहां खाके जहां है, ये क्या मैंने प्रस्तुत विरोधी बात कह डाली? नूर जहां, तब तक नूर जहां है जब तक जहांगीर के बनाए हुए नियम को नहीं तोड़ा। जब जहांगीर के बनाए हुए नियम को तोड़ दिया, अर्थात किसी धोबी को कपड़े धोते हुए अपने अनजाने रूप में तीर से मार दिया, तो जहांगीर का एक नियम था, खून का बदला खून। जहांगीर ने इंसाफ का घंटा लटकाया हुआ था, पुकार करने वाले आते थे, धोबन ज़ारो ज़ार रोई और घंटा टल टल बजा। जहांगीर भागा, धुतुड़िया में था, भागा नीचे, क्या बात, जा पना, मैं इंसाफ चाहती हूं, इंसाफ होगा क्या? ये तीर किसका है? इस तीर से नूरजहां ने मेरे पति को मार दिया है। कब? जबकि वो निशाना सीख रही थी, तो कागज तो उड़ गया, पर तीर झूमता हुआ मेरे पति की छाती में लगा और ये जहर भिगा तीर था, तड़प तड़प के मर गया। इंसाफ होगा, जरूर इंसाफ होगा तेरी आंखों के सामने। नूरजहां को फांसी में लटका दी जाएगा। अगर उसने तेरे पति को लिया है तो ये भी जरूर अपने शरीर से हाथ धोएगी। तो क्या बन गई? खाके जहां। पुलिस भागी भागी गई, जिस अवस्था में थी जकड़ के ले आई। क्या? हां, अब आप नूरजहां नहीं है, अब आप एक कैदिन है। आपके तीर से धोबी मर चुका है और आप जानती हैं जहांगीरी इंसाफ, तो पता लग गया। तो प्रसिद्ध है हमारे यहां, क्या? नूरजहां खाकी जहां। कब? जब नियम तोड़ दिया। इस तरह इंसान वैसे तो भगवान का बच्चा है, राजकुमार है और बिल्कुल शहजादा है, क्योंकि महाराज जी जो त्रिलोकीनाथ शहनशाह है, वो अपने मुख से कह रहे हैं, मैं सारे जहां का हूं माता पिता, मैं दादा हूं सबका, मैं हूं आसरा। अगर एक मामूली सी रियासत का लड़का राजकुमार कहला सकता तो त्रिलोकीनाथ के जो हमारे पिता हैं, तो क्या हमें गौरव और नाज और फख्र नहीं है? क्या भगवान के बच्चे होने के नाते से राजकुमार है? लेकिन ये राजकुमार खाके जहां बन जाता, जबकि वासनाओं और कामनों में भर जाता। जब वासनाओं और कामनों में लबरेज हो जाता है, तब ये बड़ी बुरी तरह अपनी दुर्गति करता है।
ध्यान देना, जब भी इंसान ने इन शब्दों को अपने अंदर रख लिया, वो खुद काम है कामनाओं में, वो जन्नत के ताले में जन्नत परख, फंसे जिनके दिल ऐसे अफवाल में, घिरे ऐसे दौलत के जंजाल में, समाधि नहीं, दिल पे काबू नहीं कि अक्ल इरादी ही यक्स मारा गया। परमात्मा भी ऐसों की सहायता नहीं कर सकते अगर भगवान के नियम को तोड़ दिया जाए। पर इंसान कब अपनी मार खाना शुरू करता है? हाय लगाए जो महसूस अशिया से मन, जब ये भगवान की ओर न देखकर जड़ और अत्यंत दुखदाई जब ये जहान के प्राणी पदार्थों की लज्जाई नजरों से देखता है अपने मालिक को छोड़कर, तब बस इसलिए देवियों हमारा भारत और भारत का अद्वितीय अपूर्व धर्म आपको पुकार के कहता है शादी करो। चाहे पुरानी बातें होगी पर मैंने तो अपना वो बताना है जो मेरे भगवान कहते हैं, मैं दीनी अजल का भी हूं आसरा, मेरी जाते आली में राह सदा। भगवान ही तो धर्म के बानी बानी है ना, उन्होंने तो धर्म बनाया था, इसलिए आपको कहा करो शादी। दिल करता है आपका शादी कर ले। एक बात, हाँ, पति को परमेश्वर रूप में देखना, ये पहला दुनिया में धर्म है जो इतने अपवित्र रिश्ते को पवित्र कर देता। सिर्फ इतनी दृष्टि, मेरे पति, मैं और परमेश्वर तो जानती नहीं, ना मुरली मनोहर को बाल के रूप में मैंने देखा, ना मैंने उन्हें गीता सुनाते देखा है, ना राधिका के साथ कलोल करते हुए देखा है। मैं तो इन्हीं को जानती हूं, यही मेरे परमेश्वर है, यही मेरे सब कुछ है, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, इन्हीं पर मैं फिदा हूं, इन्हीं पर मैं मस्त हूं। लो बेड़ा पार कर गए। यानी पति को परमेश्वर, चाहे वो लाल पुलल्ला भी क्यों ना हो, गुग्गू भी क्यों ना हो, कैसा भी हो, लेकिन हिंदू धर्म, मेरी बेटी कहती है आप तो मेरे परमेश्वर हो, मैं और परमेश्वर जानती, मैं और गुरु को भी नहीं जानती, आप ही मेरे गुरु, आप में परमेश्वर। लो पति परमेश्वर की भावना बनाई और अब तक निकल गए, कहीं के कहीं निकल गए। यानी हमारी अपवित्र भावना को कैसे पवित्र किया जाता। हमारे पत्थर भी नहीं, बल्कि महापुरुषों ने कहा पत्थर नहीं शालग्राम, ये वृक्ष नहीं, ये भगवान का रूप है, पीपल का वृक्ष मैं। यानी एक एक के अंदर पवित्रता लाई, हिंदू धर्म के ऋषियों ने कमाल कर डाला। और ये कहा अरे नहीं तुलसी नहीं है, ये तो ब्रह्मा का रूप है। हाँ, एकदम भावना बदल गई, एकदम। पत्थर को भी हमने भगवान का रूप दिया, एक वृक्ष को भी हमने भगवान का रूप दिया, एक तुलसी को भी हमने भगवती का रूप दिया, बहती हुई नदियां को भी हमने क्या एक बहुत पवित्र क्या भगवती का मां का रूप देके पुकारा, गंगा मैया। हमने भागीरथी के नाम से पुकारा, जाह्नवी के नाम से पुकारा। गॉड है कोई, पर्वत को भी समेरु पर्वत में, और जो स्थाई है उनमें हिमालय में। ये कहा 10वां अध्याय, हिमालय को भगवान अपना रूप देती है। समेरु जिसमें सोना और रतन निकलता, और अब भी है समेरु में सोना निकलता। बच्चे कभी फुर्सत घड़ी मिल जाए चले जाना। समेरु सोना और रतन, भगवान ने क्यों समेरु को अपना रूप कहा है? क्योंकि वो करोड़ों अरबों का है। भगवान कहते मेरा रूप है। यानी पत्थर तब तक है अगर मेरी आंख पत्थर है तो, और अगर मेरी आंख में कीमिया है तो मैं पत्थर में भी भगवान को देखता हूं। अभी तक हमारे प्रेम की अश्रु गिरती है जब कोई ये गाता है, ओ साडे भगत निराले ने ओ पत्रा तुलब लेंदे, ओ जड़े अखियां वाले ने, साडे भगत निराले ने वो पत्थर तो लब लेंदे जड़े अखियां वाले। कमाल नजर हूं तो ऐसी, ये नजर है, ये बेनजीर है। कमाल कर डाला, अपनी भावना से मजबूर कर दिया भगवान को बीच में प्रकट हो जाने की। हमारी आंखों से पत्थर उजल हो जाता है, भगवान की भावना बन जाती है। जैसे घर के अंदर इतना लॉट तो फोटो है पिताजी का, हम कागज को नहीं देखते, हम ये देखते ये फोटो है मेरे पिताजी, इनके कितने उपकार हैं मेरे ऊपर, मैं आपके उपकार। लो है हमारे नजर में कागज, है हमारे नजर में ब्लैक एंड व्हाइट, है हमारे नजर में मल्टी कलर। प्रदीप साहब इस मल्टी कलर गॉड, ब्लैक एंड व्हाइट द आइडिया गॉड। मेरे पिताजी हियर इज द फीलिंग, भावना। हमारे भगवान, हमारी गीता तुम्हारी, हमारे त्रिलोकीनाथ, हमारे इष्ट देव। पाषाण की भावना खत्म। पाषाण कहे कि ये मार्बल कहे, ये सब मार्बल दुर्बल और पाषाण खत्म।
क्या मेरे इश्ते, हर इंसान अपनी नीयत का फल पाता। जैसी नीयत वैसी मुराद। वो पत्थर है जो पत्थर में खुदा ना देखे, वो पत्थर है, पत्थर होने नहीं दो, उसकी भावना में सिर मारे दो, जख्म कर ले। लेकिन हिंदू की दृष्टि और श्रद्धालु और प्रेमी की दृष्टि से वो भगवान का रूप है, वो महाराज जी है। और मजार में महाराज जी को मजबूर होकर प्रकट होना पड़ता है, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ओहो, उनको शर्मिंदा करते हुए मेरे जैसे कहती है, तुम कहती हो ये भगवान पत्थर है, तो मूर्खों जरा मेरी बात सुनो। क्या तुम अपने पीरों की कब्रों पर बोसे क्यों देती हो? तो वो पत्थर नहीं है। तुम जो बोसे दे दे के रोते हो, पीर ताई कभी तो हमारे से अल्लाह की कसम एक बार रब्बुल आलमीन कह के बातें बाना, ओ पीर ताई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तेरे सिवा कौन रसूलुल्लाह कहेगा? वो तुम्हारी मत मारी गई यार, पत्थर ही तो गए है, काफर कहीं का। तो क्या पत्थर नहीं? तुम जो बोसा दे रहे हो, घुट्टे टेक के चूमे जा रहे हो, तो क्या तो हिंदू कौन सा गुनाह करता है अगर उसमें तो लोकीनाथ की भावना करता है? तो देखिए कितनी मत मारी गई इन लोगों की। काबा में जाकर के ये क्या क्या दंडक क्या प्रणाम करेंगे, बोसे देंगे, रोएंगे, गुनाह बख्शाएंगे, लगा पत्थर है। पर बुद्धि मारी हुई है ना, है ध्यान देना चाहिए। उस वक्त जब फीलिंग पैदा होती है तो तस्वीर उड़ जाती है, तो जब चित्र होते हैं वो सब गौन हो जाती है। मैं तो घर के दृष्टांत दिया, आपने किसी भी प्रियतम की फोटो देखते हुए, पिताजी की या माता जी की या किसी भी वुडबी शुडबी की देखते हुए, तो फोटो भूल जाती है, बल्कि भावना बन जाती है। बस भावना से मेरा पार हो जाता है, भावना से जीव कहीं का कहीं निकल जाता है। कमान ऐसी भावना बनाने वाले अपने अंतःकरण को निर्मल कर लेते हैं, वो उस भावना में आ जाते हैं, बड़ी जल्दी मुक्ति पा लेती हैं। जबकि ये भावना बन जाती है जो करती है खालिस। अब वो खालिस न करें तो और क्या करें? दिल ही नहीं कहीं जाता। खालिस का मतलब सिवाय उनके कहीं और ना मन जाए। मुझे दिल से अर्जुन भुलाता नहीं। क्यों नहीं भुलाता? क्योंकि किसी गैर से दिल लगाता नहीं। जब ये अवस्था बन जाती है तो मन जम जाता है। देवियों, ओ मेरे सजनों, कल्याणकामी मेरे बच्चों, जब ये भावना आती है कि मैंने खाने पीने और विलासता में नहीं रह जाना, नो मोर ईटिंग ड्रिंकिंग एंड बैटिंग, बल्कि क्या अगर आई प्रोसीड फर्दर, सिर्फ ये नहीं रह जाना, आई गो फॉरवर्ड, आई विल गो फॉरवर्ड, आई विल प्रोसीड फर्दर, तो फिर प्रेम में भर जाता है, फिर मन कहीं और नहीं लगता, जम जाता है एक में। मुबारक को मन का प्रभु में जम जाना, मुबारक को मन का प्रभु में लग जाना। आहा, दूध में जामुन डाला जाता है, भगवान करे लग जाए। अगर लग गया तो दूध सवेरे दूध नहीं होगा, बल्कि दही के चक्के नजर आएंगे। और अगर ना लगा तो ना दूध रहेगा ना दही। सिर में डालना पड़ेगा, वो सिर धो लो, अपने जिस्म को धो लो, लेकिन गले में नहीं जाएगा, क्योंकि वो बकबका होता है, घेर मेर हो जाता है। वेरी गुड, वो जीवन घेर मेर है जो कहीं जमा नहीं है, जो कहीं लगा नहीं है। चलो अगर भगवान में ना लगे, भगवान करे जहान में तो लगे। जिसका मन आज जहान में लगा है, हाँ, जिसने लगी सीख ली है, कभी ना कभी तो लगी भगवान के साथ भी हो जाएगी। इट इज बेटर टू लव देन नॉट टू लव एट ऑल। इट इज बेटर टू लव देन नॉट टू लव एट ऑल। प्रेम न करने की अपेक्षा प्रेम करना अच्छा है। प्रेम करने का खेल तो खेला, कभी यही प्रेम डाइवर्ट होगा और महाराज जी के चरणों में जम जाए। आहा, मेरे कहने पर एक बार पूरी जीवनी पढ़िए रसखान की। कहां प्रेम था, कहां गया, कहां मन एक शारीरिक प्रेम में और लगा कहां। हाय, भगवान जी का कितना प्यारा बना, ऐसा खींचा कि भगवान भी क्या जानेंगे कि रसखान टू द ट्रू सेंस बिकम्स रसखान। एक एक बोल इनका हमें रुआता है, एक एक बोल इनका रस से भर गया। कितने कमाल के बोल है जो खींच लेते हैं। रसखान जो अच्छा है ना, प्रेम करना तो सीख गया ना, वही प्रेम डाइवर्ट हो गया। बस जिनका मन महाराज जी में लगता है, चलते फिरते उठते बैठते जहान से टूट जाता है। मैं आपको कहूंगा जहान की भिक्षा का उपमा गाइएगा, मैं आपसे बार बार प्रार्थना करूंगा जहान के गुण गाइए, लेकिन मैं साथ ही कहूंगा ये भी नहीं भूलना। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैंने जहान बनाया भगवान के तरीके, एक बड़ा भारी अवगुण है क्या? जो आप मानते हैं वो ही नहीं देगा आपको, है जो आप मानती है दायम कायम
शांति। हम क्या मानते हैं? जीवन के 4 दिन भगवान से मांग के लाए हैं, आराम से काटे, जहां नहीं दे सकता, जहान के प्राणी पदार्थ नहीं दे सकते, उनके में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आपको जहान के प्राणी पदार्थ दे सके, नो कैपेसिटी। ये बड़ा भारी अवगुण है, बड़ा भारी अवगुण है। जैसे किसी लड़की की शादी हो रही हो, हाँ तो रचाया जा रहा हो, तो कहे सरकार है बेशक शादी कर लो, लेकिन मैं आप घर बसूंगी नहीं। हाँ फुट्टे मुंह तेरा, हम हजारों रुपये पानी से लगा तो बसेंगे ना, बसना मुझे कोई नहीं। क्यों ना? मैं तो बसना नहीं, नसना है। नसना है, बसना नहीं। कौन ऐसा नालायक होगा ऐसी लड़की की शादी करे जो कहे मैं तेरे घर में बसना नहीं है? तो क्या करनी? नसना, दौड़ना है। अगर प्राणी पदार्थ ये कहे बेशक हमें ले ले, लेकिन तेरे मन में बसना नहीं, नसना है, तो फिर मेरे और आप जैसा खट्टा मन कर देगा। प्राणी पदार्थ नसे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, 5 तत्वों की ओर दौड़ रहे हैं। हर प्राणी पदार्थ चाहे कितने गुण लोग बेशक गुण बना लो, लेकिन अवगुण इसमें एक है जो टिके नहीं किसी के पास। ये बड़ा भारी अवगुण है, बड़ा भारी अवगुण। ये दौड़ जा रहे हैं, भागी जा रहे हैं। जब ये बात है तो मन बस उपराम हो जाता है, मन भगवान के चरणों में सदा के लिए गिर जाता है। फिर नहीं ये बन सकता है इसका और उसका, फिर तो हजूर का बनेगा, महाराज जी की ओर अपने आप को लगा लेगा। ध्यान रखना मेरे सज्जनों और देवियों, इसलिए जहान के गुण गाने से पहले और किसी को अपना बनाने से पहले ये जरूर सोचना अवगुण इसमें एक है। क्या? कि ये परिवर्तनशील है, ये रुक नहीं सकता, ये भागेगा और 5 तत्वों में मिलेगा। अभी हम संस्कृत में अनुवाद करते हैं, पिताजी मर गए तो हम क्या बोलेंगे? पिताजी पितृ 5 तत्व गता है। अभी हम बोलेंगे 5 तत्वों में चले गए। अभी हम शब्द ये लगाते हैं 5 तत्व गता, सह 5 तत्व गता, वो 5 तत्वों में समा गया, वो रूपांतरित हो गया। बस ये मन में रख देना, क्योंकि हम मुक्ति चाहती है। हम बार बार आवागमन के चक्कर में नहीं आना चाहते। हमारा मन दुनिया से घबरा गया है, हमारा मन दुनिया से ऊब गया है, इन दुखों से, झमेलों से, लेन देन से, संबंध से। हमने देखा इसमें दुख है, तकलीफ है, चिंता है, भटकन। आहा, इसमें है क्या? देख तो रही है, चारों ओर आवाजें आ रही है। कोई कहता किसी आशा निराशा बदली जा रही है, हाहाकार मचा जा रही है, रो जा रहे हैं। ये खुद से ये क्या क्या कह रहे हैं? जो फूल खिले सेहरे के लिए अर्थी पे चढ़ाए जाती है। हाय ओ बगिया के वाली, ओ सोनी बगिया के वाली, इतनी बगिया की रीत है क्या जो फूल खिले सेहरे के लिए अर्थी पे चढ़ाए जाती है? क्यों चाहने वालों के अरमा मट्टी में मिलाए जाते हैं? क्यों चाहने वालों के अरमा मट्टी में मिलाए जाते हैं? भगवान तुम्हारी दुनिया में जो दिल तरसाए जाते, तरसने की रो रही है, हाकार मत, कहां है शांति, कहां है आराम, कहां है चैन? चारों ओर देखो, जरा बड़ी प्यारी दृष्टि से देखिएगा, आपको नजर आएगा। क्यों? जहां में दुख, तकलीफ, चिंता, भटकन, कारण एक ही कारण। महाराज जी कह रहे हैं कि कसूर तेरा, भगवान कहते हैं मेरा कसूर नहीं। हाँ, दुनिया बना के मैंने तुझे स्पष्ट कहा था, क्या मेरी ओर आना, जहान की ओर, जहान देखने योग्य है, ये चाहने योग्य नहीं। अरे प्रभा कोई मां बता देती, जहान देखने योग्य है, चाहने योग्य नहीं। Flower is to see and not to pluck. Beauty is to enjoy and not to touch. Beauty is to enjoy and not to touch. Flower is to see and not to pluck. पर जब हम टच और प्लक की कोशिश करती हैं, तब क्या होता है? बस तब उसी वक्त दुख, तकलीफ, चिंता शुरू हो जाएगी। लगाए जो महसूस अशिया से मन, ताल्लुक बढ़े उनसे और वो लगन, ताल्लुक से ख्वाहिश कहो फिर जहूर, हो ख्वाहिश से गुस्से का दिल में फतूर, हो गुस्से से फिर तीर गिरी रोनुमा, असर तीर की का है सह वो खता, हो इस सैर से अक्ल हो पाए माल, जो घायल हुई अक्ल आया जवाल। बस इंसान गया, ना लोग का रहा ना परलोक का रहा। भूल कहां से हुई? नजरे महाराज जी में जोड़नी थी, नजरे दुखदाई जहान में जोड़ डाली। भाई सर कुछ और नहीं, और कोई दोष नहीं। नजरें लगानी थी महाराज जी के साथ, दुनिया बनाने वाले के साथ, लगा दी दुनिया के साथ जो कायम नहीं, टिकी हुई नहीं है। यही भूल है। ऐसी जीवन कामनाएं बनाती है, वासनाएं बनाती है, इच्छाएं बनाती है, और फिर इच्छाएं बनाना पाप नहीं है। पाप इसलिए है कि ये पूरी नहीं होती है, पाप इसलिए है कि ये पूरी नहीं होती। या तो ये पूरी नहीं होना नहीं, अपने आप में बढ़ेंगी और बढ़ेंगी और बढ़े, एक पूरी करो, दूसरी और, तीसरी पूरी का चौथी और, पांच, आगे ना बढ़े। वो बचपन का खेल, बंडारिया बंडारिया कितना भार, बचपन में खेला करती होंगे आपके? नहीं, आपके खेल कुछ और प्रकार के होंगे।
आहा चीकली मलिकली, आहा दुपट्टा मेरे भाई दा, पिटे मुझे भाई दा, आपके हल्क जवाई लेना भी है। फिर भी मेरी बेटियां गाती हैं, कीचनी में चीचली, पग मेरे वीर, दुपट्टा मेरे भाई दा, तो पिटे मुझे भाई दा। आप ये खेल लो। हमारे ये खेला जाता था वो क्या क्या, ओ भंडारिया भंडारिया कितना भार, वो एक मुट्ठी चुक ले दूधी तैयार, वो एक मुट्ठी चुक ले दूधी तैयार, वो एक मुट्ठी चुक ले दूधी तैयार, भंडारिया भंडारिया कितना भार, एक मुट्ठी चुक ले दूधी तैयार, एक कामना पूरी कर ले दूजी तैयार, दूजी कामना पूरी कर तीजी तैयार, तीजी कामना पूरी कर चौथी तैयार, और फिर तू भी यार शमशान की ओर भी तैयार। ठीक है, कामना है, कामना स्टिल टू बी फुलफिल्ड, एंड आर यू एग्जॉस्टेड? So far our period of life is concerned, exhausted, and the desires still to be fulfilled. ये इंसान के साथ धोखा होता है, इंसान बेजार होता है। फिर आएगा, कहां आएगा? आवागमन के अंतर हमारे बस की बात है। दिलियो जरूर आप, मैं कहीं नहीं जा रहा, सिर्फ आप लोगों के लिए भगवान ने मुझे एकांत में बिठा रखा है। इस बात पर हमारे बस की बात है क्या ये मुक्ति? अगर ये सोच लें क्या जहां के कर्तव्य कर्म पूरे करेंगे, जो कर्तव्य कर्म, जो हमारी लाइबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन जहां तक मन लगाने की बात है अपने भगवान के साथ लगाएंगे। यहाँ की कोई चीज चाहने योग्य है ही नहीं, चाहती हो हम चाहने को तैयार है, अगर वो हमें पूरी तसल्ली दे तो। चल सीधी बात, हम चाहने को तैयार है और तसल्ली भी तो मिले ना। वो महात्मा जी थे तो पहुंचे हुए, हाँ अब वो भिक्षा के लिए निकले, आगे एक मोहल्ला आया, मोहल्ले में गली आई, घूम पड़े, हाँ घूमते रहे, बोले नहीं, पहली बार भिक्षा के लिए थे, बोले नहीं, बस गली के अंदर यहां से वहां से वहां, यहां आकर एक माई ने पूछा, महात्मा जी राम राम, राम राम, नमो नारायण नमो नारायण। महात्मा जी आप गली के एक सिरे दूसरे सिरे जाती हैं। मां मैं याचक हूं, मांगने आया हूं, मांगो, क्या चाहती हैं आप? मां मुझे भूख लगी है। फुलका ले आई, ना मां, फिर भूखना शुरू कर दिया। कमाल है, नहीं पार्वती मैं फुलका भी ले आई थी, फुलकों पर अभी अभी मैंने बनाई है जो है सब्जी, वो भी ऊपर रखी, ये कितनी ना। दूसरी माई गई, 2 फुलके ले आई, महाराज जी ना। अब तीसरी को पता लगा, 4 फुलके ले आई, हाँ। महात्मा जी वही बैठ गए, बुलाया और क्या आपने भोजन लिया और आशीर्वाद देके बाकी जो आगे, क्योंकि हमने दी थी, आपने इतनी रोटी दी थी कि मुझे और घर जाना पड़ता, आपने 2 फुलके दिए थे, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी थी, मुझे और घर जाना पड़ता। जब ये माई तीसरी 4 फुलके लेके आई, मेरी तृप्ति लेके आई, 4 फुलके लेके नहीं आई, मेरी तृप्ति लेके आई। इसलिए मैंने इन्हें कहा, क्यों जी रोटी खाओ, मैंने कहा हाथ धुलाओ, रोटी खाओ हाथ धुलाओ, घर में झूठ मूठ ना कहा करो। कई ऐसे चंडाल होती है, आप तो सिर्फ मुंह से बोलते हैं भी चलो, वो कहेगा हाथ धुलाओ, तो ले घर में सब्जी कोई रोटी है कोई नहीं। कई ऐसे ही मैंने देखे, अगर आपने कहा रोटी खाओ हाथ धुलाओ, उनको मुंह पर चिड़ा कराए हाथ धुलाओ, फिर बाजार में जाना पड़ा, ढाबे की दुकान पर दाल लेने को बनाए हुए, इसलिए बड़े प्रेम से बोला करो। आपने कहा हाथ धुलाओ, खा लिया, बड़े अच्छी बात में चले गए। इसी तरह मां कुछ कहते वो महात्मा में करा दू, तो भाई मैं खाना चाहता हूं, लेकिन मुझे इतना पेट भर दे दो तो मुझे दूसरे घर में जाना न पड़े। शाबाश, भगवान का ऐसे पहुंचे हो भी आपके घर पे आ जाए, पर पहुंचे हुए घूमा नहीं करते। हाय, जिनको हम चाहती है वो आया नहीं करते, और जिनको हम नहीं चाहते वो पाया दूध की मांग किया करती है। जिनको नहीं चाहती वो गली गली घूमते हैं, और जिनको हम चाहती है वो आया नहीं करते। वाह वाह, ध्यान दीजिए, तृप्ति सीरी हो जाए ना। अब सीरी कैसी हो? अब मन के अंदर ये पूरी तृप्ति कहां से आए? ये जरूर बात क्या जो गीता कृष्ण कह रही है, विषय तत्व ले लो, तृप्ति तो होनी नहीं तृप्ति होगी तो फिर क्या नाटी रोती रहेगी तो मुंह तो मक्खी बह गई। बस जिसने ये बात भगवान जी की विशेष कृपा से बिठा ली, हाँ भगवान का अटूट प्यारा बन गया, वो नहीं छोड़ेगा भगवान को कभी, किसी कीमत पर नहीं छुटा। कितनी तकलीफात मुसीबतों का उनको सामना करना क्यों ना पड़े, लेकिन नहीं छूट सकता भगवान को। उसे पता है अगर इनसे छूटू जाऊंगा कहां, जहान में तृप्ति नहीं, जहान में शेरी नहीं, जहान में पूरी सेटिस्फैक्शन है ही नहीं, तो कहा इससे अच्छा है कि महाराज जी का नाम लेते लेते मैं मर जाऊं, दैट इज फॉर बेटर। क्यों मैं जहान जमा जा, तृप्ति नहीं, उसमें शेरी है ही नहीं, जिसने ये बिठा लिया मुक्ति भाग बात उसके चरणों में गिरती।
मुक्ति वो नहीं चाहता, मुक्ति चरणों में गिर जाती। कभी आप करें मुक्ति को लेकर के उनकी जगह खरीद डाला, या ये मरे हुए जंगले पौधों के या आराम से बैठ जाना। अब देखना जितना उठ जाती है तो बैठ आ गई, क्या बच्चा भी रह गई, माँ आ गई, फैली रह गई, और काका आ गया तो साइकिल की चाबी होते लगी, मस्त हो गए, कहानी सुनते सुनते और वही रह गया। गणेशी आप अपने जुत्ती छोड़ दो, कोई नहीं याद आ जाके तो बच्चा लगा धर्म चलाया है। आप भगवान ने कहा बस अगर धर्म के लिए कर्म करना चाहता है फकत मेरी खातिर तू बस मौज बहार है, बस ऐसा जीव कभी भी क्या घाटे लूजर नहीं होगा, गेनर होगा। नट लूजर बट भगवती गेनर, फिर वो गेन करेगा, वो लाभ में रहेगा, कभी भी घाटे भी नहीं रह सकता। मौज बहार पकड़ना मुक्त हो गए, फिर जन्म कैसे होगा? अच्छा बताऊंगा, कुछ एक लक्षण बता दूं। भगवान कृष्ण जी की गीता के अनुसार कुछ लक्षण। कौन मुक्त होने जा रहा है मैं बताऊं? जो दिन ब दिन निर्मोही होता जा रहा। अब ध्यान से सुनना, कौन मुक्त होती जा रही है? जो दिन ब दिन निर्मोही होती जा रही है। ध्यान सुनने से पता नहीं कब बनना है। मुक्त होने का लक्षण क्या है? What are the indications so far the liberation is concerned? Here are some very good points according to teaching and teachings of Lord Krishna in Gita ji. पहला, जो निर्मोही होता जा रहा है, जिनका मन रूपों से उठता जा रहा है और भगवान में लगता जा रहा है, पहला पॉइंट। नंबर 2, कौन मुक्ति की ओर बढ़ चला है? मैं ये बताने जा रहा हूं भगवान जी के अनमोल कथन के अनुसार कौन मुक्ति की ओर जा रहा है। सुनो मेरी बेटी, तो मैंने कहा निर्मोही होता जा रहा है। दूसरा, कौन मुक्ति की ओर जा रहा है? जिसकी संकल्प विकल्प कम होते जा रहे हैं, संसार संबंधी जिसकी थिंकिंग रीथिंकिंग संकल्प विकल्प कम होते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं। जहां भी आप बैठेंगे आपके मन में संकल्प विकल्प, चाहे आप बिजनेसमैन है, चाहे आप किसी भी काम में लगे हुए हैं, आपको इधर संकल्प नहीं आएगा, इधर का, इसका, उसका, यहां का, वहां का नहीं आएगा। एक बात और बता दूं, अगर आपका मन आपके पति के संकल्प को नहीं छोड़ता, मैं मेरी बात सुनना, भगवान जी ने स्पष्ट कहा, मैं बताता हूं आपको, अगर आपका मन पत्नी को नहीं छोड़ता, संकल्प बार बार करता है, सुनो, अगर आपका मन अपने बेटे को नहीं छोड़ता, उसका संकल्प बार बार आता है, अच्छा, अगर आपका मन किसी और को नहीं छोड़ता, बार बार आता है, आपको, आपके पास जेवर बहुत है, बार बार जेवर का ख्याल आता है, हाँ, भगवान एक बात कहती है, ये जेवर भगवान के शरीर में पहले हुए देख लो, ये मेरे जेवर मैंने भगवान को अर्पण किए हैं और उन्होंने अपने शरीर को पहन रखे हैं। पहना हुआ भगवान लावण्य रूप दिखा रही है, जेवर अपने महाराज जी को पहने हुए देख लो। मेरे हजूर ने स्वीकार कर ली है, हाँ, तो महाराज जी ने कहा अगर पत्नी को नहीं छोड़ता, जिद ना करो मन के साथ, तो क्या कर लो? हाँ, पत्नी के अंदर भगवान को देखो। मेरे भगवान की कितनी कृपा, जिन्हें इतनी अच्छी पत्नी, इतनी जो है एक सती साधी बना दी है। भावना भगवान की भर लो, अगर पति में भावना भगवान की भर लो, बेटा बालकृष्ण की भावना बनो, मेरे भगवान ही इस रूप में उतरे, ये भागे तो बाघ इसकी हिफाजत भी, फिर रूह खींचो। यही एक तरीका भगवान ने बताया, जिस रूप में नहीं छोड़ता उस मन के साथ रस्सा कशी ना कीजिए, बेटी है उसको भगवान की भावना में भर दो, रस्सा कशी ना करो, उसको महाराज जी की भावना में भर दो, सीधी बात, हजूर की भावना में भर दो। बच्चा कुनी नहीं खाता था, हाँ, बड़ी कोशिश की आपने, तो क्यों करती है? तेरे घर में वो नहीं करा हुआ मुरब्बा है, उसकी चाशनी निकाली, ये जो है ना आपकी ये बट्टी, ये जो इसकी कुनीन की, इसमें लपेट दो, पुत्र बोला तो वो बिटा पानी पी, मतलब तो चला दिया। अब ऊपर वो एक ताड़ी मार दो। महापुरुषों की बोल पर मैं ताड़ी लगवा रहा हूं, कितना अच्छा आइडिया दिया। बच्चा नहीं खाता, हाँ, कौड़ी है, तो हमें लपेट दिया चाशनी के ऊपर, हाँ, बच्चा ले गया, वो अंदर कौन जब असर करेगा? इसी तरह हमारा मन नहीं हटता रूप में, हाँ, भगवान के भाव में लपेट दो, महाराज जी के भाव में लपेट दो। आप वो होती है शुगर कोटेड, ये हो गया डिवाइन कोटेड। आप डिवाइन कोट कर दो, आप भगवत भावना से कर दो, किसी से मन आपका नहीं हटता, ना हटे, भगवत भावना में कर दो। ये भागे तो बाद इसकी हिफाजत में फिर भगवान का रूप दे दो, बस महाराज जी के रूप में रह दो, हजूर के रूप में रह दो। मेरा पास येन प्रकार है, हिंदू धर्म कहता है येन प्रकार प्रभु का चिंतन कीजिए।
चिंतन कीजिए, येन केन प्रकारे प्रभु का चिंतन कीजिए। जिस तरह भी हो सके भगवान की भावना कर लो, जिस तरीके से बन सकता है भगवान की भावना कर लो। मेरा पाल चूंकि वो शर्त पूरी हो जाएगी, मुझे याद अर्जुन बाहर, देखो कितना प्यारा शब्द, मुझे याद अर्जुन बाहर रंग कर लिए जाओ मेरा नाम, और जब मामन स्मर युद्ध च, कल युग है, इसमें तप नहीं कहा जाता कि तप करो, कल युग है पुत्र, इसमें ये नहीं कहा जाता जंगलों में चले जाओ, कल युग है। भगवान कश्मीर कहती है यज्ञों में जप यज्ञ, और उधर गुसाई जी झूमे जा रहे गए, कल युग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे ही पार। हजूर का फरमान कितना अच्छा, कल युग में सिर्फ महाराज जी के नाम का आधार ले लिया जाए अच्छी तरह, चलो पर ले पार, ये खत्म हुआ, वृत्ति लगी मालिक के अंदर, जो संस्कार तो विकारे गए, संस्कार हटे, संस्कार हटे, दीन की बात बनी बनाई, कोई तरीका दृष्टाज में बने, इस तरीके से मर्जी भावना में भगवान ले आइए, जिस तरीके से जैसा भी हो, येन केन प्रकारेण प्रभु स्मरामी हरि स्मरामी हवि स्मरामी, मैं हरि स्मरण करूं, येन केन प्रकारेण, जिस तरह भी हो अपने वालिद का चिंतन करूं, जिस तरह ही जाना। इसलिए हमारे दूरदर्शी ऋषि कहा करते थे, अरे येन केन प्रकारेण, हाँ लड़की का नाम भगवान जैसा रखो, लड़की का नाम रखो ना भगवान कृष्ण श्याम, अब लड़की का नाम, लड़के दूसरे का नाम राम रख दो, श्याम रख दो, राम रख दो, और तेरा नाम भगवान का मूल रख दो। ये तीन प्रकार हैं। अनजाने रूप में महाराज राम कहा है, अम्मा मैं तो श्याम खड़ा हूं, श्याम तू है, राम श्याम कहा है, जाने अनजाने में। अब वो गोपाल कहां गया, बाहर आते नहीं, गोपाल मैं कुर्बान हूं, मैं कुर्बान, मां आवाज मार रही है, गोपाल गोपाल आजा ना। ये तीन प्रकार भगवान का नाम लिया जा रहा है, ये तीन प्रकार प्रभु का नाम लिया जा रहा है। हरिदास बहुत अच्छे हुए, पहले मुसलमान थे, बाद में हिंदू हो गए। अब आज मुसलमानों ने डंडे मारने शुरू करे, हरि बोल मत बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। उन पर रंग चढ़ गया था हमारे चैतन्य महाप्रभु का, तो बोले जा रहे बगैर से, अरे मत बोल हरि बोल, हरि बोल मत कहे, हरि बोल मत कहे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। मारे जा रहे हैं खून से खून, क्योंकि काजी ने कहा था मारते मारते आगे नदी है शहर के बाहर, इसके फेंको उसके अंदर, इतने डंडे मारो कि इतना खून निकल जाए कि इसकी लाश गिरे बहती हुई नदी के अंदर। तो मारा शुरू कर दो, हरि बोल। और उन्हें बड़े मारे खून से, आखिर मारने वाले ने कहा, ओ नालायक, और अब तेरी मौत बिल्कुल नजदीक है, अब तू मर जाएगा। बेशक मैं मर जाऊं, तुमने कितनी बार कहा है हरि मत बोल हरि मत, इसी रूप में तुम भगवान का नाम तो बोल रहे हो ना, तुम तो ये क्या हरि मत बोल हरि मत बोल, अनजाने रूप में तुम्हारे मुंह से तो निकला हरि मत बोल, डंडे मारने शुरू कर दिए। और काफी बेशक हमारे टुकड़े कर ले, ये मरने योग नहीं है, हम मरने योग है। अनजाने रूप में तुम्हारे मुंह से निकला है हरि मत बोल हरि मत बोल, मेरे मालिक का नाम तो निकला है हरि बोल, हम हरि मत बोल, चलो मत बोल, आप तो हरि बोल रहे हैं, पिटते बोल हरि मत बोल, हरि बोले जा रही है अनजाने रूप में। इसी को मेरे गुसाई जी ने कहा है, सपने में बरड़ाई के, सपना आ रहा बढ़ रहा है तो नहीं रहते हुए, तो मैं गया तो बेचारा तो आया फिर तो मिला तो आ रही, सपने में बरड़ाई के, इसे बरड़ाने को तो सपना है, सपना आ रहा बोली जा रहा नहीं। कई जल्ले ऐसे होते जा भी रहे होती है, कहा भी था मलाक आदमी मेरा कह अब जा भी रहा बोली जा रहा पे, अभी मलाक आदमी मेरा कह अपने किताब पढ़ेगा मेरा क्या है। हमारे एक मास्टर जी थे, जब घर से निकलते थे तो हम लोग को एक ही रास्ता था स्कूल में जाने का, तो वो भी आगे जाते थे। कितनी बार इस दौड़ा ने किया मर जानी नहीं, स्कूल की रोटी पकाती, पर ये पकाती नहीं, ये मर जाए इसका बिड़ा कर, इसलिए पहले खोद देवा वो जो है कबर, इसको बीच में दफना दिए। अब देर होती जा रही है, मस्त निकल कर हम पीछे हंसना और कहते सॉरी तो हंसी जाते हैं, तो मास्टर जी हम अपने आप बोली जाते हैं, और वो कहते हैं अल्लाह की कसम मुझे पता ही नहीं कि मैं बोली जा रहा हूं, ये क्या कह रहा था। हमसे पूछते बता क्या मैं, आप कहते जोजा तुझे कितनी बार कहा है? और बोलते जा रहा था, तो उनको पता ही कोई नहीं, हाय मेरे रब्बा, उनको पता ही नहीं। हमारे एक स्टूडेंट थे बीए के अंदर, बालकृष्ण शर्मा, वो क्या बीमारी रब ने बनाई है, सोते सोते वो उठ बैठते, बिस्तरा अपना लपेट लेते, कंधे पे रख पड़ते, चल पड़ते। अब वो चल पड़ते, अभी भी सारी चार पाइयां पड़ी हुई है, हॉस्पिटल में बाहर सोते थे, धड़ाम से किसी पर गिरते,
गया। कईयों को ये बीमारी तो पुत्र, कईयों को ये फिर क्या करते थे, अपनी डांग के साथ अपने पैर अपनी चारपाई के साथ बांध थे। अगर मैं उठूंगा तो सारे हम स्टूडेंट थे पहले मत्था टेकते थे, पहले ही नाप नाप के चारपाई परे परे बिछाते थे। ये गिर गया तो हमारा तो गुंडा हो जाना है। हम पहले दूर दूर करते थे। क्या भी अगर बादशाह उठा, इतनी इसने रस्सी खोली हुई है तो कम से कम इतना में तो गिर जाएगा, हम तो बचेंगे ना। किसी को पता ही नहीं लगना, शाबाश। और चारपाई ऊपर रखनी, तू कहां जाता है, मुझे पता लगे तो मुझे तो पता नहीं लगता कि मैं बिस्तर पर लपेट के और चारपाई उठा लेता हूं। और तू भी समझ रही है, तो भी पल्ले नहीं पड़ता कि मैं क्या कर रही हूं, क्या बना, अनजाने रूप में। इसे बोलते हैं अनजाने रूप में, है बीमारी है, अनजाने रूप में। इसी तरह मेरी देवी अनजाने रूप में भगवान जी के अनजाने रूप में कहते सपने में बरड़ाई के। और गोसाई जी रब आपका बहुत भला करे। हमारे जैसे कैसी रहनुमाई कर गए, कैसे पीठ ठोक के चले गए संत शिरोमणि तुलसीदास जी महाराज। मैं और आप कभी ऋण उतार सकते हैं ऐसों का। सपने में बरड़ाई के जाम मुख निकसे राम, बरड़ाई के जिनके मुख से भगवान का नाम निकल रहा है। सपने में बरड़ाई के जाम मुख निकसे राम, ताके तन की ता नहीं मारे पान के चाम। वे भगवान तेरा नाम सपने में भी अनजाने रूप में जिससे निकल रहा है, तो ऐसी मेरी मन कि मेरे चमड़े, मेरे तन के चमड़े की जुतियां बने उनके पैरों में डाली जाए। मेरे तन की चमड़े की जुतियां बने और ऐसों के पैरों में डाली जाए। सपने में बरड़ाई के जामुख से राम। हाँ है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आहा 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 है। धन्य भाग है उनके जामुख निक से राम, के बड़े और भाग्यशाली है जिनके मुख से राम निकले। कितना कमाल का बोल। धन्य भाग्य है उनके जामुख निक से राम, नहीं तो काट के फेंक दो मुख में है ये चाम। जी तो चमड़ा, जोर की तारी मारो पुत्र, जोर की तारी मारो। ये चमड़ा ही तो है कि ये चमड़े का तब काम जब भगवान का नाम ले रही है। धन्य भाग्य है उनके जामुख निकसे राम, नहीं तो काट के फेंक दो मुख में है ये चाम। ये मुख में जो चमड़ा है, क्या फायदा हुआ मुख में रखने का। ऐसे चोट मारे और अपने मन को समझाई जा। मत समझा, साल तो हो गए, 2 साल हो गए, रब सुन गई कोई नहीं। आकर इंतजार की कोई सीमा भी होती, इंतजार की घड़ियां मिट्टी से खट्टी हो जाती हैं। क्या फिर भगवान सुनते तो वही कोई जाप भी किया, लिखत जाप भी कर लिया, अपनी सारी पेन भी खत्म कर डाला, स्याहियां खत्म कर डाली, अपनी सारी क्विंक भी दबाती खत्म हो गई है, तो रब सुनता तो है नहीं। तो उस वक्त मन को ये समझा दिया कर, ये कह दिया कर, है क्या 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 क्या, राम नाम जपते रहो जब लग घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भुनक पड़ेगी कान। अभी महाराज जी को फुर्सत नहीं होगी, मेरे से चोटी के अच्छे भक्त होंगे, वो उनकी सुन रहे, पर कभी कभी ना कभी बेटी, कभी शरीर प्यार करने वाले कोई मर्दानियों में देखो सही, कितनी कुर्बानियां कर जाती हैं। इनको कितनों को मैंने समझाया, 1-2 समझ गए, बाकी किसी को नहीं समझ आती। कितनी मारे खाते, कितनी हुई हुई। मैं क्या बताऊं पुत्र, 2-3 साल हो गए, एक लड़की को भाई ने इतना मारा, ओए मंदिर में आके रोई, उसने सलवार की अपने ऊपर उठाया, ओए नीलम नील, दूसरी पैर उठाया, चमड़ी उतरी हुई, इतना मारा। अभी पीठ थी, लड़की बेचारी दिखा नहीं सकी कि मुझे मार दिया गया पुत्र, इतना अधमरी कर दिया गया। फिर मेरा मन नहीं मानता। मैं था, मेरे और साथी थे, शायद दीवारें भी रो पड़ी होंगी कि जातिया तुमने क्या प्यार बनाया। इतनी मार खा के सीढ़ी के 7वें डंडे से उसके नीचे भी फेंक दिया, अगले 2 दांत भी तोड़ दिए, लेकिन क्या करूं, मेरा मन नहीं मानता। हाय शरीर प्यार, इतनी मार, इतना कुछ करने के बाद भी क्या करूं। और हमें तो कोई इतनी भगवान ने परीक्षा भी नहीं दी, कोई इतनी कठोर दंड नहीं, कठोर ऐसी कोई टेस्ट नहीं दिया, सिर्फ इतने प्यार से कह रहे, इतना है मैं कुर्बान हो। शरीर को प्यार करने वाली, शादियां कराने वालियां कितनी कुर्बानी कर जाती है, कितनी मेरे भाई कुर्बानी कर जाती है। बिल्कुल सच्ची घटना, अब तो नहीं आता, वो कल रविवार को आया करता था, उसके मुंह से सुनाता, बाबा तो निकाल दिया, जिनाद से खत्म, उसका हिस्सा भी खत्म, अखबार में भी निकाल दिया, बिल्कुल निकाल के, शक जो मर्जी निकाल, जैसा मर्जी निकाल। शादी की, कचहरी में खड़े शादी कर ली, इस वक्त वो क्या है, SDO है, SDO, इतनी बड़ी पोस्ट पर पहुंच गए। सब कुछ एक बार तरफ कर दिया, निकाल भी दिया, सब मंजूर है,
लेकिन जब मैं अपनी मनमानी करनी है, बाकी सब सजा मुझे मंजूर है। तो भगवान सिर्फ प्यार से, इसके इलाही में, आध्यात्मिक और परमार्थ प्यार में, सिर्फ भगवान प्यार से इतना कह रहे हैं तो फिर कोई तुझे मरने की जरूरत नहीं, गलने की जरूरत नहीं, घर छोड़ने की जरूरत नहीं, कुछ और भूख मरने की जरूरत नहीं, मुनासिब ही सो और मुनासिब ही जाग। यहां तक कह रही है मुनासिब ही मुनासिब खाना है, इतना ना खा कि फिर बाद में दर्द हो, इतना कम ना खा कि भूख की भी जान जाए, इतना ना कम सो कि सवेरे नींद आती रहे, इतनी ज्यादा नींद ना लाओ कि तुझे कहा जाए किससे कम करने का पुत्र आ गया, ना इतनी ज्यादा ना इतनी कम, ना इतना खा ना इतना कम, मुनासिब ही सो मुनासिब, यही जब लगा नहीं पुत्र, युक्त हार व्यारत, सारा युक्त कह के। और क्या भगवान पर मैं तो अपना कल्याण करना चाहता, हाँ चुटकी बांध कर कल्याण कर देता हूं, सिर्फ इतना सदा मेरा पे हो तो मिलना मेरा उसको, सिर्फ इतना कहा और तो कुछ नहीं कहा। आपकी जाति कितनी किसी नरक को लेने के लिए कुर्बानियां कितनी, मारे खा, ये खा, भूख मार, और पता नहीं संतोषी का व्रत रख, सोमवार का व्रत रख, संतोषी नहीं सुनो सोमवार रख लो, सोमवार नहीं तो मंगलवार रख लो, मंगल नहीं तो फिर रविवार रख लो, 7 दिन पड़े, कोई ना कोई तो देवता खाली होगा जो हमारी हामियां मिला देगा। ये भी शुक्र है हिंदुओं के इतने देवता, कोई तो होगा ना, कोई तो हमारी डिस्पोजल पर होगा, अगर सारी एंगेज है, कोई तो डिसएंगेज होगा जो हमारी सुनने कितना कुछ करती हम। लेकिन परमात्मा की तरफ सिर्फ क्या होता है, अपने आप को एकाग्र करना। भगवान कृष्ण ने इतना ही कहा है, सिर्फ इतना ही। क्या बड़ा प्यारा 12वें अध्याय का फरमान, सिर्फ इतना, अर्जुन मैं वचन देता हूं, भगवान होकर वचन देता हूं, मैं करता हूं अर्जुन उन्हें, आपका मन खींच रहा हूं, देवी मैं आपका मन खींच रहा हूं, भगवान के 12वें अध्याय के फरमान की ओर, मैं करता हूं अर्जुन उन्हें कामगा तनासक के पानी, मेरा भगवान तनाशी से लगा रही है, मैं आवागमन के चक्कर से उनको छुड़ा देता हूं, अपने आप नहीं तो मदद वाले रब दी छुड़वा देंगे, पर शर्त यह है मैं करता हूं अर्जुन उन्हें कामगार तनासर के पानी समुद्र से पार, कौन, दिल अपना जो मुझ में लगाते रहे, मुझी से निजात अपनी पाते रहे, मेरा पार हो गया। इतनी सी बात, इतनी सी, सिर्फ इतनी सी, मुझ में दिल अपने में लगाते रहे, निजात अपनी मुझसे पाते, चल निजात मैंने आवागमन से छुट्टी, इस मसला तनासक से आजाद। ऐसी मेरी बीवियां मेरे बच्चे छूट गए, मतलब एक मैं छूट के चला गया तो अच्छी बात नहीं, मैं चाहता हूं मैं कैदी हूं, आप सारे कैदियों को छुड़ा के चले, मजा तब दिन हम सारे इकट्ठे महाराज जी की जात में, और पाठ इतना ही है और कुछ भी नहीं, इतना पाठ, सिर्फ इतना पाठ, चलते फिरते उठते बैठते मैं तो अपने मालिक को याद करूंगी, बस आपने धंधे करने पूरी जो मेरी लाइब्रेरी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो मैं अपनी फुलफिल करूंगी, लेकिन जहां तक मन लगाने की बात है वो तो अपने भगवान, बस वो तो अपने श्याम जी का, सब के सब। एक दिन मुझे याद है 8वीं क्लास में मास्टर जी ने बड़ा मारा बच्चों को, हर एक को मार दिया, कसूर था भी नहीं, वो कहती रूह से सॉरी जोर, और इतनी डुअल बेंच थे, तो दो बेंच, दो लड़के बैठे थे, डुअल बोलते थे, वो इतने बेंच पड़े हैं, 46 बेंच हमें मुझे अभी तक याद है, 46 बेंच गिने गए, 3 लाइनों के अंदर 1 2 3 लाइनें थी, 46 बेंच थे, वो 46 बेंच पड़े हैं, वो सॉरी जो मर जो नहीं हो, किसी मर जाओ, हाँ इतने बेंच पड़े, जहां मर्जी बैठ जाओ, जरूर मेरी कुर्सी पे बैठते थे, लड़का कभी कोई कुर्सी चल बैठे, कभी कोई चल बैठे, कभी कोई कर बैठे। एक दिन मास्टर आकर 100 दिन चोर दा, एक दिन कहावत तो मशहूर है, मास्टर जी आकर देख लेना, तो लड़के भाग के बीच में मिल जाना, मास्टर जी पता नहीं कौन आया, सारे मारते, तो इतने बेंच पड़े जिससे मर्जी बैठ जाओ, पर मेरी कुर्सी पर नहीं। और सुनिए बैठोगे नहीं बैठोगे, क्यों, ये रिजर्व है। और भगवान कहता है ओ मूर्खो, हाँ और जितना मर्जी काम कर लो, ले लो, खा लो, पी लो, जो मर्जी कर लो, पर मन को मेरी याद के लिए रिजर्व रख लो। और मास्टर जी के शब्द याद आते हैं प्रसंग अनुसार कि कुर्सी मास्टर जी रिजर्व है, बाकी हमारे बैंक पर है, पिताजी क्या मर्जी में किसी मारना नहीं, मास्टर जी मारना बैंक स्टूडेंट के लिए, लेकिन एक कुर्सी मास्टर जी के लिए रिजर्व है, मानी जाते। इस तरह ये मन भगवान के लिए रिजर्व रख ले, बाकी जो मर्जी करते रहो, पर मन मेरे मालिक के लिए रिजर्व, ये मन मेरे ऐसी बिछा ले बेटे कि जहां तक मन का तलब भगवान के लिए रिजर्व है। तो मीरा इस प्रकरण और प्रसंग अनुसार हमारे हमें भी ये पाठ पढ़ा दे, राणा जी तन पर आपकी राज हो सकता है, तन आपका है पर मन आपका नहीं। क्या मतलब, मन पर तो मेरे गिरधर गोपाल का राज्य है, तन आप ब्याह के लाए हैं लेकिन मन नहीं, मन मेरे गिरधर गोपाल का। ये पाठ हमारा मन का पक्का कर लेगा।
उपस्थित कल्याण कामनी देवियों का ये मन कब, ये वो दिन कब आएगा? वो दिन हमारे जीवन में कब आने वाला है जबकि मन का रोम रोम पुकारेगा। तन किसी का भी हो सकता है, लेकिन मन तो मेरे गिरधर गोपाल का है, मन तो मेरी श्याम सुंदर का। इस पर किसी और का राज्य नहीं हो सकता, इसमें किसी और की हुकूमत नहीं हो सकती। ये तन तो मेरे भगवान का है। तन द्वारा कुछ भी कर ले पर मन मेरे भगवान का है। बस मेरा पार हुआ। अगर ये बात बन जाए कि मन रिजर्व फॉर माई ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा, माइंड रिजर्व फॉर लॉर्ड कृष्णा, तो मेरा पार और है कि अगर ये बन गया तन तो सड़ जाना है, लेकिन मन मेरे मालिक का है, बस मेरा पार। यही भगवान ने बार बार कहा है, अगर चाहे उस खुदा का वसाल, रख उनकी मोहब्बत का दिल में ख्याल। बस नहीं, इतनी सी बात, कोई ज्यादा नहीं, कोई कुछ नहीं। बस मन रिजर्व है। हमने अपने आप समझाया मन रिजर्व है मेरे हजूर के लिए। समझा लो, मन मेरा रिजर्व है अपने मालिक के लिए। मेरा पास जब बिल्कुल तो फिर मुक्त भी होगे, बिल्कुल, और कईयों को मुक्त करके जाओगे। मजे की बात तो यह है कि ऐसे इंसान जो मालिक की तरफ अपना मन लगा लेते हैं, किश्ती बन जाती है। किश्ती आप भी परले पार जाती है और अपने में बैठे हुए यात्रियों को भी परले पार कर देती है। ऐसे नेक आप भी भगवान के पास पहुंचती हैं और अनेकों को किश्ती की तरह परले पार ले जाते हैं। इन्हें इसलिए कहा जाता है तरन तारन, तरन तारन। रब दे प्यारे तरते भी है और तारते भी। तरन तारन, मुबारक मुबारक मेरी बेटी, तरन तारन। क्या मीरा आप करी अनेकों को तार गए? क्या हमारे तुलसीदास आप करी अनेकों को तार गए? सूरदास आप करी अनेकों को तार गए। एक क्या अनेक कृष्ण दुनिया करते हैं, उनके संग लग के कई तर गए। कहावत भी मशहूर है, कांच के संग लोहा भी तर जाता है, सदाचारी के संग लग के दुराचारी भी परले पार पहुंच जाते। आहा, आओ ना अपने मन में पक्का करे, अपने मन में ये दृढ़ भाव बनाए कि मैंने बारंबार नहीं आना, डर के नहीं कहने। ये बड़ी आसान बात है, ये बड़ी आसान बात है, बहुत आसान बात। तो हमारे मास्टर जी 2 महीने पहले बताते थे कि भाई बेशक जो मर्जी कर दे रहा तो 10 महीने मैंने कुछ नहीं कहा, पर मेरी लाग बुक ना खराब करना। तुम 46 स्टूडेंट हो, हाँ मैं चाहता हूं सारे पास जाए, तो बारी बारी तो पास जाएंगे मास्टर जी, आपके प्रताप से मैं पास जाऊंगा। यकीन, तो नाम लिख रहे थे तो रजिस्टर पर निशान लगाते, यकीन तो भी आगे प्रताप तू, मैं जरूर पास जाऊंगा। यकीन, विश्वास आ गया। करते आगे भाई तू बोल भाई गुलाम हुसैन, तू मास्टर क्या? मास्टर जी मैंने जरूर फेल हो जाना है। फिर फटे मुंह तेरा, क्या मास्टर जी सारी पास हो जान, तो अगर यूनिवर्सिटी तो अपनी मां ने पास करी जाए, चल फटे मुंह तेरा। और गुलाम हुसैन एक आता आगे, फिर तू भाई आगे अगला पूछना, क्यों भाई आगे मंजूर हुसैन तू? मास्टर जी हाँ, अगर मैं पास हो गया ना यूनिवर्सिटी की से फेल ही नहीं होना। और तू कहते महाराज मैं त्रिमाही में फेल, मैं छिमाही में फेल, मैं नुमाही में फेल, मैं आगे सलाना नहीं किए, मैंने फेल ही होना। अच्छा, आगे यूं देखते थे 46 में कोई 10-12 स्कूल होते थे जो जिनका शक होता था ये फेल हो जाएंगे। आपकी कसम सच्चाई की बात कह रहा हूं, मास्टर जी ने इनके लिए साइक्लो स्टाइल करके ये टाइप करके, ये पता नहीं कैसे था, एक ले आने 15 सवाल या 12 सवाल। ये भी नहीं कर सकते आप, ये कर लो, मैं यकीन से कहूंगा तुम्हारे 33% नंबर तो आ जाए, तो पास तो हो ही जाओगे। इतना तो कर लो। कोई करेगा सौखा अल्लाह जी, हाँ या हिंदू है तो राम जी सौखा है, जरूर जी फैसला कर लोगे। मास्टर जी आप 15 दिनों के बाद मेरी परीक्षा ले लेंगे, इनको तो मैं रख लूंगा, बाकी सारा कुछ छोड़ दो, सब छोड़ दो, ये पैसा पाले। या हमारे जैसे कहते पुत्र मैं तो इससे बहुत प्यार करता हूं और करूंगा भी सही, इस सारी दुनिया 15 सवाल तो याद करवा दे। अच्छा मास्टर जी मैं तो कर्ज खा पुत्र, मेरी अगले साल प्रमोशन होनी है। अगर ए दुम्बे कहीं के दुम्बे बोलते तो फेल होने वाले, अगर एक दुम्बे सुअर फेल हो गया तो मेरी प्रमोशन तो होनी कोई, इन्होंने तो कुछ नहीं बिगड़ना, मेरा कुंडा हो जाएगा। तो इनको अच्छा एक एक स्टूडेंट जिन्हें गड्ढा इनको पढ़ा 15 सवाल याद कर। मैं बड़ा हैरान होता हूं कि 15 सवालों में 6 सवाल 7 सवाल आ जाते थे, लो 50% नंबर बन गए। इतने मशहूर सवाल देते थे, ये तो याद कर लो, और तुमने सारा हिसाब नहीं कर सकते। आज कंडर का सवाल है, ऐ कर लो, तिजारत सवाल है, ऐ कर लो, आज जो है बाकी ये वो आ जाते थे तरीके, वो सवाल तो नहीं आने पर वो तरीके आ जाते, चल पास हो गए। 33 नंबर तो आई गए। तो रब ये कहता है तुसी घर नहीं छोड़ दे, ना छोड़ो, और तुसी तुहाडे को त्याग नहीं होता, निज ना करो। वो नहीं पति पत्नी छुड़िया के ना सही,
हाँ, कम से कम 33 नंबर लेके पास तो हो जाओ। अब वो कौन सी मुझे मास्टर वाली बात याद आती है, मास्टर लिखा तो पास तो हो जाओ। अब पास होने के लिए भगवान ने क्या कहा, तो इतना तो कर लो, सिर्फ इतना ही। वही जात जिससे जो सारी जहां पे, वही पेपर जो यूनिवर्सिटी से बन के आया, जो सारे स्टूडेंट के सामने आना है, वो हमारे कहते वही जात जिससे खुदाई हुई, जो सारी जहां पे है छाई, अगर चाहे तो उस खुदा के वसात रख उनकी मोहब्बत कर देने का, बस इतना याद तो कर रहे, बस और कुछ भी नहीं, सिर्फ उनकी याद में तो लगा रहो। फिर भूल गया तो भूल गया सही, फिर बुढ़ा लिया दोपहर को, फिर शाम को, फिर आखिर रंग लागत 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 है। कम से कम इतना तो हो जाए, उनकी याद में तो लगे रहे बस। चूंकि इंसान की गिरावट है जब भगवान की याद से हटता है, और इंसान का उत्थान है जब महाराज जी के में लग जाता है। घाय पे लगाए जो महसूस अशिया से मन बेड़ा गर्क, और लगाए जो हजूर से अपना मन, तो बस उठता गया उठता गया उठता गया उठता। इतनी सी बात और कुछ भी नहीं, ये हमें किसी ने बताया नहीं, इसे हम दुखदायी पुरानी बातों को याद करते रहे। यहां तक भी गीता के अनुसार कह रहा हूं, अगर किसी से मन नहीं हटता उसको भगवान का रूप दे दो, उसको प्रभु का रूप दे दो, चल बेड़ा पार। उसको हजूर के रूप में दे दो, बेड़ा पार, शाबाश कर दो उसको। जहर अगर इसको वैद्य लोग तरीके से मारती है तो कई बीमारियों की जड़ें काट देती है जहर, हालांकि जहर है, लेकिन इसको अगर वैद्य कई दवाइयां इसमें डाल के करें और दवाइयों में डालें तो वही जहर बीमारियों की जड़ें काटती है। अगर तरीके से उसका सेवन किया जाए तो गजब, कई दवाइयां जिसमें पॉइजन पड़ता है, लेकिन पॉइजन असर हमारे शरीर के लिए नहीं, जो बीमारी है उसको काट देता है, उसके जो परमाणु, उसके जो कीटाणु उसको मार देता है। सब यही ऐसी जहर को कर लेती है कि वो शरीर को नहीं हलाक करेगा, बीमारी को हलाक करेगा। इसलिए भगवान जी का नाम हाँ हमारे जन्म जन्मांतर की बीमारी को काट के रखे, सिर्फ इतना से और तो कुछ भी नहीं। भगवान गीता जी में पता नहीं कितनी बारी कहा, कितनी बार शब्दों का जरा हेर फेर है। क्या फिदा मुझ पे कर दानिशो दिल मदाम, मेरा वस न पाएगा तू लाटक। यूं इधर इधर घुमा घुमू के बात वही कही, ये बात ही ठीक है, क्योंकि महाराज जी का ये नियम है जो हमेशा बना रहेगा, लगाई थी लो जिससे लो। 8वां अध्याय निकालो पुत्र, उसी शायद से अर्जुन वासनो वो लगाई थी लो जिससे। मेरी नेक राय है महाराज जी के अनमोल फरमान को लेकर, और मुझे पूरी आस है क्योंकि मैं और आप दोनों श्रोता वक्ता कल्याणकामी हैं, जरूर भगवान के फरमान को सिर माथे पर रख के अपना ये जन्म तो सफल करके ही जाएंगे। तो ये नहीं जाने देना भाई, ये जन्म तो हमने सफल करना है, किसी तरीके से क्यों ना हो पड़े। और है क्या तरीका क्या है, सिर्फ महाराज जी ने इतना ही कहा, बस क्या हजूर की याद में, महाराज जी की याद में, सिमरन में हम अपना काम करें, वह करो काम जो भी करना, जो बनाना है, लेकिन वृत्ति हमारी भगवान के साथ हो, मन हमारा महाराज जी के साथ। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद।